नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो बिना मुस्तकिल का ज़मीन कैसे नापा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को समझने के लिए एक नक्शा लिए हैं, नक्शा ब्लैक बोर्ड पे बनाए हैं, क्योंकि अगर नक्शा पे इसको दिखाते तो नक्शा पे थोड़ा छोटा-छोटा रहता है, उसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट करने में समय भी लगता है और क्लियर दिख नहीं पाता है। इसके लिए हम नक्शा बनाए हैं। इस नक्शा में थोड़ा नंबरिंग यानी खाना-पूरी करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है, खैर वो सबको छोड़िए, आपको तो सिर्फ समझने से मतलब है जो बिना मुस्तकिल का ज़मीन कैसे नापा जाता है। देखिए, आपको दिख रहा होगा जो ये हम नॉर्थ लाइन एक बनाए हैं और यहाँ पे तो आप लोग जानते होंगे थाना, मौजा ये सब लिखा रहता है। तो देखिए दोस्तों, इस नक्शा में टोटल नंबरिंग प्लॉट है, इसमें हमको क्या करना है, आज 117 है, हिंदी में लिखा हुआ है, देखिए ये खेसरा है 17, इसको हमको पूरब और पश्चिम से मेरे को टाइट करना है। ये नॉर्थ लाइन की मदद से आप लोग जानते हैं जो ऊपर वाला भाग हो गया उत्तर, नीचे वाला भाग हो गया दक्षिण, दायां हाथ हो गया पूरब और बायां हाथ हो गया पश्चिम। देखिए यहाँ पे क्या है, जो किधर से भी अगर हम आएंगे तो सीधा ये मेर भी आ रहा टेढ़ा, मेर भी सीधा नहीं है, मेर भी सीधा नहीं है, तो हमको पूरब से और पश्चिम, पश्चिम से डायरेक्ट सीमान है, सीमान से हम नापी ले नहीं सकते हैं, सीमान से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, जो सीमान का दूरी अगर मान लीजिए यहाँ से आप लोग को एक मन में सवाल होगा जो यहाँ पे है, यहाँ से हम यहाँ तक दे सकते हैं क्योंकि ये बम्बा है। तो दोस्तों, सीमान से प्लॉट का नापी नहीं किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि कोई कोई सीमान पे जमीन ज्यादा भी रहता है और किसी किसी सीमान पे जमीन कम भी रहता है। तो जो कम है तो भी और ज्यादा है तो भी, मान लीजिए 12 खेसरा सीमान के नजदीक सटा हुआ है, तो इसमें अगर ये कम होगा तो भी ये सीमान शॉर्ट होगा तो भी, या प्लस होगा तो भी ये 12 खेसरा का ही होगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कमी ज्यादा जो है वो 12 खेसरा का ही है। इसी तरह से मान लीजिए इधर भी सीमान है तो 18/38 जो खेसरा है ये इसका ही रहेगा, चाहे कम हो या ज्यादा हो। इसके लिए हम लोग सीमान से नापी नहीं करते। सीमान से नापी तभी होता है जब हमको सीमान से सीमान टाइट करना होता है, यानी सीमान बनाना होता है, जब सीमाना बनाना होता है तब ये हम सीमान से दूरी लेते हैं। अन्यथा बीच में जब प्लॉट का नापी करने का रहता है तो हम सीमान से दूरी नहीं लेते हैं, क्योंकि सीमान का दूरी कभी प्लस भी रहता है और किसी मौजा में माइनस भी रहता है। तो देखिए, इस इधर से पूरब से हम आएंगे तो कहीं भी एक भी प्लॉट ऐसा नहीं है जो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट खींच सके, यहाँ पे भी नहीं ले सकते क्योंकि मेर सब आरा टेढ़ा है, सीधा मेर नहीं है। सीधा रहता तो हम यहाँ से दूरी काट के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। तो अब हमको ये 17 खेसरा का ये पूरा पश्चिम, ये दोनों मेर, पुबरिया दोनों मेर और पश्चिम बरिया दोनों मेर बनाना है। तो अब ये कैसे बनेगा, सोचने वाली बात है। इसी को हम लोग बोलते हैं जो बिना मुस्तकिल का जमीन कैसे नापे। दोस्तों, जैसे कल हम आपसे वादा किए थे जो आज का अमीन का कोर्स जो आगे बढ़ाते हुए आगे का वीडियो आज डालेंगे, लेकिन दोस्तों धरफर में जो वीडियो बना हुआ था खतियान के बारे में वो वीडियो डिलीट हो गया। इसके लिए आज हम उस वीडियो को नहीं डाल पाए, इसके लिए माफी चाहते हैं। कल से लगातार 4-5-7 वीडियो जो भी हो वो लगातार अमीन का जितना भी पेपर संबंधित वीडियो है वो सारा का सारा वीडियो रेगुलर वे में आपको डलाता रहेगा। अगर दोस्तों देखिए मुस्तकिल रहता, यहाँ पे मेर कट उठ रहता तो हम आराम से चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे तो कोई मेर है ही नहीं। अब हम इस जमीन को नापेंगे कैसे, नापी तो करना है, नापी करने के लिए हम कहें तो प्लॉट को तो नापी करना ही है। अब इसके लिए कौन सा तरीका अपनाना पड़ता है, इसको थोड़ा गौर से समझिए, सीखिए। कृपया वीडियो को पूरा देखिए, अगर कुछ सीखना है तो समय तो आपको देना ही पड़ेगा। चलिए, तो मान लीजिए देखिए खेसरा है 17 को हमको ये टाइट करना है, इधर से हम किधर से भी आ नहीं सकते, इधर से भी नहीं आ सकते, सीमान से हम दूरी ले नहीं सकते। दोस्तों, एक बात और आप लोग से अनुरोध है, जो चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप लोग फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे और फेसबुक पे, इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे दोनों पे हम सिर्फ और सिर्फ जमीन नापी संबंधित वीडियो डालते हैं। इसके लिए अगर फेसबुक आपको नहीं मालूम होगा हमारा फेसबुक आईडी क्या है, तो फेसबुक पे जाके शशिकांत सिंह, सीधा शशिकांत सिंह सर्च कीजिएगा। इस तरह का सीधा शशिकांत सिंह सर्च कीजिएगा, फोटो तो हमारा पहचानते होंगे, आ जाएगा। वहां पे जाके पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि वहां पे भी कुछ ना कुछ, अब कुछ ना कुछ वहां पे अलग, पहले यूट्यूब और फेसबुक पे एक ही वीडियो डाला जाता था, अब कुछ ना कुछ अलग अलग
सब तरह के वीडियो डाला जाएगा, तो जाके आप लोग पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, इधर से पूरब से हमको कोई आने का जगह नहीं है, पश्चिम से भी कोई आने का जगह नहीं है, तो अब हम इसको जमीन को नापेंगे कैसे? दोस्तों, अगर इस तरह का सिचुएशन कभी आपको हो तो सबसे पहले क्या करना, अगर पूरब पश्चिम कोई तरह से हमको फिट नहीं बैठ रहा है मुस्तकिल बनाने में, तो हमको क्या करना है, उत्तर और दक्षिण की तरफ जाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लॉट का उत्तर चलते हैं, तो देख रहे हैं ये एक चौमेर बना हुआ है। ठीक है, चौमेर दोस्तों एक मुस्तकिल ही होता है। बहुत सारे दोस्तों का ये भी रहता है जो भाई चौमेर को देखो, चौमेर हिला हुआ है, चौमेर गलत है। तो दोस्तों एक बात याद रखिए, मुस्तकिल का परिभाषा ही है जो विगत सर्वे से लेके अब तक जो मेर नक्शा और शहर जमीन दोनों पे मौजूद है उसे हम मुस्तकिल कहते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर ये एक मेर है तो इसको हम घुसका के यहाँ पे दे सकते हैं, मान लीजिए मेर उठ छाटने में जा सकता है। अब ये चौमेर, ये 3 मेर है, अगर चौमेर को जब चाहेगा जो कोई प्लॉट को चेंज करने के लिए, हटाने के लिए वहां से, तो क्या करना पड़ेगा, एक साथ चारों मेर को चेंज करना पड़ेगा, जो कि लगभग लगभग नामुमकिन ही होता है। कहीं कहीं पे मान लीजिए ये वाला जमीन बेच लिया तो प्लॉट मिल जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन चौमेर हमेशा अपने आप के जगह पे रहता है। उससे भी अगर आप लोग को डाउट हो चेक करने को, देखिए हमको क्या करना है, उत्तर दक्षिण में देखना है ना, तो सबसे पहले चौमेर को चेक भी कर लेंगे, जो भाई यहाँ से यहाँ दूरी हमारा पूरा हुआ है कि नहीं, यहाँ से यहाँ दूरी पूरा हुआ है कि नहीं। अगर कहीं पे डॉट है तो 1-2 प्लॉट और आगे ले लेंगे, इस तरह से इसको हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिर दक्षिण की तरफ आएंगे। देखिए दक्षिण की तरफ भी एक चौमेर है हमको, आप लोग भी नक्शा पे खोजिएगा तो मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको भी चेक कर लेंगे और इसको भी ये चेक कर लेंगे। दोस्तों अगर हम मुस्तकिल चौमेर नहीं है, 3 मेरा भी है, तो हमको क्या करना है, अगर हमको पूरब और पश्चिम में मेर बनाना है तो उत्तर दक्षिण 1-8 फीट आगे पीछे रहे तो भी चलेगा, लेकिन उत्तर दक्षिण में 1-8 फीट आगे पीछे रहे तो भी चलेगा, लेकिन पूरब और पश्चिम हमेशा एग्जैक्ट मिलना चाहिए। जितना एग्जैक्ट का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, जितना हमारा गुनिया नक्शा पे उठाया उतना ही शहर जमीन होना चाहिए। फिर यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत है तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए। इस तरह से दोस्तों मुस्तकिल बनाया जाता है। मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए ताकि कुछ समझ में आ जाए। वैसे जब कोर्स पे आगे जाएंगे, यहाँ से क्या होता है, जो एक जो आप लोग कभी कभी कमेंट करते हैं, ज्यादा कमेंट रहता है तो उस पर हम वीडियो बना देते हैं, लेकिन आपको अगर जीरो से सीखना है तो आपको अमीन का कोर्स शुरू से ही देखना होगा। इसके लिए आप लोग अगर नया ज्वाइन किए हैं, नया चैनल पे आए हैं, तो देखिएगा हमारे चैनल सर्च कीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में अमीन का कोर्स करके एक दिया हुआ है, वहां से 1 से लेके जितना भी अभी 12, 13, 14 वीडियो डाला गया है वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। फिर जैसे जैसे वीडियो डालते जाएंगे वैसे वैसे प्लेलिस्ट में ऐड होता जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या किए, जो यहाँ से इस मेर को, चौमेर को भी हम चेक कर लिए, जो चौमेर क्या होता है। दोस्तों एक इस पे एक बहुत ही और बड़ा टॉपिक है, जो मुस्तकिल को हम कैसे चेक करें जो हमारा मुस्तकिल सही है कि नहीं है, या जो हम मेर बना है उसको कैसे चेक करें जो हम जो मेर बना रहे हैं वो सही है कि नहीं है। इस टॉपिक, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। जो हम नापी कर रहे हैं हमारा सही है कि नहीं है, उसको एक चेक करने का तरीका होता है। अगर आप लोग को इस वीडियो के बारे में इंटरेस्टेड है तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे जो इसके बारे में भी वीडियो डाल दें। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का और सब भी कमेंट है, लेकिन उसका भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, लेकिन अभी 2-3-4 कम से कम जितना पेपर संबंधित वीडियो है उतना यूट्यूब या उतना अमीन के कोर्स पे कंप्लीट होने के बाद, फिर उसके बाद लगातार 4-5 आप लोग के कमेंट का भी देखेंगे। दोस्तों अभी नापी का टाइम है, समय कम मिलता है हमको, इसके लिए धीरे धीरे करके जैसा भी हो सब कुछ को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस बीच में कोई गलती या मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर सुझाव दीजिएगा, जो इस तरह से कीजिए उसको कोशिश करेंगे हम सही करने के लिए। तो देखिए अब हमारा उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से मुस्तकिल फिक्स है। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लिए, इसको भी चेक कर लिए। हालांकि पूरब पश्चिम हमको नापी करना है तो उत्तर दक्षिण में 1-8 फीट अगर इधर उधर हो तो चलेगा, 2-3 फीट, लेकिन पूरब पश्चिम हमको पूरा टाइट होना चाहिए। जब इस तरह से हो जाए तब हम क्या करेंगे, नक्शा पे यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्केल बैठा के, और देखिए हमारा लाइन तो टेढ़ा भी होगा, लेकिन आप लोग स्केल या पेंसिल की मदद से इस तरह से आगे से लेके एक सीधा लाइन नक्शा पे क्या करना है, पेंसिल की मदद से खींच देना है।
इस जो पेंसिल लाइन खींचेंगे दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं जो पेंसिल लाइन के सहारे नापी कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरह से पेंसिल से हम लोग क्या करेंगे, जो एक लाइन खींच देंगे। ठीक, अब ये हमारा लाइन हो गया क्या, पेंसिल पे, नक्शा पे। अब इसके बाद इसी लाइन को हमको क्या करना है, शहर जमीन पे भी उतारना है। तो शहर जमीन पे कैसे उतारे, यहाँ पे एक सीधा करके झंडा गाड़ दीजिए। दोस्तों ये ध्यान रहे, जो झंडा एकदम सीधा होना चाहिए, अगर नहीं हो तो साहुल करके बांध दीजिए। साहुल नहीं आता हो तो ये ध्यान रखिए, अगर झंडा झुका हुआ है ना, तो आपको पूरा पश्चिम की तरफ नहीं झुका होना चाहिए, उत्तर दक्षिण की तरफ झुका होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप कोशिश कीजिए जो हमेशा सीधा बांस, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों तरफ सीधा झंडा खड़ा कर दीजिए। अगर झंडा में दिक्कत है, नजदीक है, जगह फ्रेश है, तो यहाँ पे भी आप एक आदमी को खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे भी एक आदमी को, यहाँ पे इस मुस्तकिल पे एक आदमी को खड़ा कर दीजिए। अब ये जो दोस्तों लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक हम नक्शा पे लाइन बना चुके हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, जो एक आदमी को और यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक आदमी को और यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए, एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक बीच में हमको 4 आदमी लगा। या तो आप लोग, आपके पास आदमी अवेलेबल है तो आदमी खड़ा कीजिए, आदमी अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप झंडा भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, जिस तरह से हम गुनिया सीधा एकदम लाइन, परफेक्ट लाइन सीधा लिए हैं, मेर को काटते हुए, ये लाइन आपको पेंसिल लाइन देते वक्त मेर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना एक जरा सा भी लकीर टेढ़ा होता है, एक पेंसिल का लाइन भी चलता है तो वो भी 2 कड़ी 2.5 कड़ी का मार्जिन ले लेता है। इसके लिए कोशिश कीजिए जो यहाँ से लेके एकदम जो यहाँ बिंदु को काटते हुए एकदम सीधा लाइन चले। और ठीक सीधा लाइन पे, यहाँ पे नक्शा पे तो हम चला दिया, और मुसार जमीन पे भी यहाँ 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 3-4 जो कटान है, वहां पे आप अपने आदमी को खड़ा कर दीजिए। या आदमी नहीं है तो बांस या बम्बू झंडा खड़ा करके सब जगह एक एक खुट्टी दे दीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको मेर बनाना है किसका, 17 खेसरा का। देखिए ये एक क्या हुआ, पेंसिल लाइन बन गया। ये नक्शा पे मेर नहीं है, ये हम क्या किए, पेंसिल लाइन से मेर बना दिए। अब दोस्तों यहाँ से इस मेर को चेक कर लेंगे, जो हमारा जितना दूरी नक्शा है कि नहीं, फिर इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे, फिर इसको चेक कर लेंगे। यानी मोटा मोटी कटान चेक करते हुए यहाँ से यहाँ तक हमको संपूर्ण जमीन का दूरी, नक्शा और प्लॉट दोनों एग्जैक्ट कर लेंगे। ये ज्यादातर मिल ही जाता है, वहीं पे नहीं मिलता है जहाँ पे अगर जमीन करेक्शन लेता है तो बढ़ते जाएगा। आपको करेक्शन देते वक्त हम करेक्शन कैसे बांटा जाता है इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा, होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अब देखिए हमको क्या करना है, नापी करना है कितना, 17 खेसरा पे। ठीक, अब 17 खेसरा पे जहां पे ये मेर काटा है, वहां से क्या करेंगे, इस बिंदु पे यहाँ से यहाँ तक पूरब की तरफ हम गुनिया लगा के जितना दूरी मांगेगा उतना दूरी हमको दे देना है। फिर इसी तरह से इस बिंदु पे भी दूरी दे देना है। ठीक है, अब दूरी दे के खुट्टी तो गाड़ दिए, लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक अभी 2, 3, 4, 5 और मेर है, लेकिन हमारा पेंसिल लाइन जो है वो सही है कि नहीं है उसको चेक करना है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पेंसिल लाइन है, इसी के सहारे एक और लाइन सीधा में हम ऐसे करके, मान लीजिए 3 मेर तक हम बढ़ा दिए। ठीक, इसके इस मेर के सीधा में जहां पे हम ये बिंदु लिए। ठीक है, अब ये जो बिंदु लिया है ये नक्शा पे कहाँ है, इसको नक्शा पे जितना है शहर जमीन पे कहाँ है, इसको चेक करने के लिए हम यहाँ से यहाँ नापी करके खुट्टी गाड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापी करके खुट्टी गाड़ देंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापी करके खुट्टी गाड़ देंगे। अब इसी पॉइंट से यहाँ तक का जमीन नाप लेंगे कटान बाय कटान। मान लीजिए ये जैसे यहाँ पे हो जाएगा 50 कड़ी, मान लीजिए ये हो गया 150 कड़ी, ये हो गया 250 कड़ी, ये हो गया 350 कड़ी। अब इसको अगर हमारा मुस्तकिल और लाइन सही है तो ये हर मेर को मिला देगा बीच में, क्योंकि यहाँ से नापी करके हम यहाँ तक का दूरी ले चुके हैं। देखिए जहाँ पे मुस्तकिल नहीं था उसके हिसाब से हम बना लिए। फिर इसी तरह से पीछे भी क्या करेंगे, जो यहाँ से एक और लाइन बना लेंगे। जितना दूरी है सब दूरी, जरूरी नहीं है दोस्तों जो सब कटान मिल जाए, आपको 3 कटान में से कम 2 कटान मिलना चाहिए पेंसिल लाइन के सहारे। इससे क्या होता है, पेंसिल लाइन चेक हो जाता है। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तो एक और तरीका हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए इसमें से एक भी कटान नहीं मिला, हम कटान अगर फेल हो रहा है, तब हम कैसे चेक करें इसके बारे में भी बताए। तो जैसे मान लीजिए ये लाइन हमारा हो गया, अब क्या करेंगे, हम इस मेर को चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर लेंगे, फिर इस मेर को यहाँ से यहाँ तक का दूरी चेक कर लेंगे, और फिर इस पे भी एक लाइन ऐसे करके पेंसिल लाइन बना देंगे।
जिस तरह से पेंसिल लाइन बनाएंगे उसी तरह से क्या करना है हमको शहर जमीन पे भी ठीक इसी तरह से लाइन बनाना है। फिर इस बिंदु को फिक्स कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस बिंदु को नहीं है तो मान लीजिए अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन नक्शा पे तो होता है, छोटा छोटा प्लॉट होता है, तो मान लीजिए ये भी एक अलग खेसरा है, इसको 8/39 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम चेक करके एक पॉइंट बना लेंगे। अब फिर यहाँ से लेके एक लाइन और सीधा हम इस तरह से पेंसिल लाइन नक्शा पे बना देंगे। अब हमारा लाइन कितना हो गया, 1 2 3, 3 लाइन हो गया। जिस तरह से हम नक्शा पे पेंसिल लाइन बनाए उसी तरह से सार जमीन पे भी आदमी खड़ा करके बना लेंगे। अब क्या करना है, जो इस लाइन से इस लाइन को हमको टकरा देना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना दूरी है उसको बाई कटान हमको चेक करके देख लेना है जो हमारा लाइन सही है कि नहीं है। अगर ये दूर दोस्तों ये कटान सही होगा तो ये सब लाइन जितना भी होगा आपको 100% मिल जाएगा। तो हमारा लाइन भी सही है, नापी भी सही है। अगर लाइन कोई गलत है, यहाँ पे लाइन अगर दूरी ये भी पेंसिल लाइन नहीं मिला तो कोई ना कोई एक मुस्तकिल गलत बना है, उसको आप लोग चेक करके फिर से दूसरे मुस्तकिल को यूज कीजिए, फिर से चेक कीजिए, इसी को सुधारिए मुस्तकिल। जैसे ये मुस्तकिल सब सही हुआ तो आपका हर लाइन मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो बनाइएगा तो कितने आसानी से हम बिना मुस्तकिल, हमको पूरब पश्चिम में चेक करना था, पूरब पश्चिम में एक भी मुस्तकिल नहीं मिला, लेकिन उत्तर दक्षिण में जो मुस्तकिल था उसके सहारे हम पूरे प्लॉट का नापी कर लिए। लेकिन दोस्तों यही बात, पेंसिल लाइन हमेशा इस पॉइंट और इस पॉइंट को काट के आना चाहिए। जिस तरह से सीधा में हम जरिए नक्शा पे लाइन दिए हैं उसी तरह से लाइन हमारा शहर जमीन पे भी बनना चाहिए। नहीं दो मिल रहा है तो कम से कम एक लाइन और किधर भी खींच करके इसी तरह से पेंसिल लाइन खींच करके सर जमीन पे बना के उसको हमको चेक करना है लाइन से लाइन पे दूरी चला के जो हमारा दूरी सही है कि नहीं है। अगर दोस्तों हमारा नापी सही होगा तो ये लाइन का दूरी एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों जानकारी कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग हमारे फेसबुक आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक पे जाके शशिकांत सिंह सर्च कीजिएगा, हमारा फोटो आ जाएगा। हमको तो आप लोग फोटो से पहचानते ही होंगे, वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा तो वहां से भी कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर ये हमारे समझाने का तरीका या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक और शेयर से ही हमको दोबारा वीडियो बनाने के लिए हम अग्रसर होते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर कल से। अमीन का कोर्स आगे पार्ट बढ़ाते हुए कल से चलेगा, कम से कम 4-5 वीडियो लगातार में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।